प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से बहुत अच्छा एक नया पाठ। आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 9 और पाठ का नाम है मेला। यह मेला कुछ अद्भुत है। चाचा जी मजबूरी में बच्चों को मेला दिखाने ले जाते हैं, परंतु उनकी कंजूसी के कारण बच्चे मेले का आनंद नहीं उठा पाते। कैसे, यह जानने के लिए प्रस्तुत पाठ पढ़िए। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी। लेखिका जो है वो इस पाठ के बारे में बता रही है। वो अपनी जो सारे शब्दों को बयां कर रही है। क्या बता रही है कि बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी, यानी कि लेखिका 10 साल की थी जो ये पाठ बता रही है। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। क्यों? कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे चाचा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, चाचा जी हमें मेला देखना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलेन से कम नज़र नहीं आ रहे थे। उनका ठिगना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नज़र आते थे। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफ़ेद बाल चाचा जी की छवि को नया ही रूप देते थे। इस तरह के थे वो चाचा जी, जैसे कि इन्होंने वर्णन किया है। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की, चाचा जी के आगे हाथ जोड़े। सलोनी और हर्ष तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे ज़माने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई। जब वो लोग थोड़ा सा उदास हो गए तो चाचा जी को थोड़ी सी दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जो पैसा हम किराए में खर्च करते उससे कुछ बढ़िया चीज़ ही खरीद लेंगे। चाचा जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। अब चाचा जी हमें ज़ीरो से हीरो नज़र आने लगे। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान ना होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मतलब हमें ये नहीं पता था कि मेला कितनी दूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ चाचा जी ठीक है, हम सब लोग पैदल ही जाएंगे। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहनने बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे और दुकानें कितनी सजी हुई थी। खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाई, चाट, समोसे। हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नज़र कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। बच्चों पहले जी भर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखे। देखो सामान बाद में खरीदेंगे, चाचा जी ने प्यार से कहा। हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। चाचा जी हमें भूख लगी है, हर्ष ने कहा। हम सभी चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क में पहुँचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था सबने खूब डटकर खाया। देखो सलोनी, घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। चाचा जी समझा रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अरे कहाँ चलोगे बच्चों? चाचा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। हम मिनी रेल पर घूमेंगे, सलोनी चहक कर बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही अटके रह जाओगे। यदि झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल होती है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठी? जैसे बड़ी रेल वैसे मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? चाचा जी ने कहा। मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे है, हर्ष ने अपनी समझदारी जताई। यह सुनकर तो चाचा जी बहुत ही खुश हो गए। अब हम सर्कस देखने पहुँचे, तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ। चाचा जी ने कहा।
हम दिन में ही सर्कस के सपने देखने लगे। अचानक हमारा सपना क्या हो गया? टूट गया। मैं सब पता करके आया हूँ। नज़दीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपये की है, तो कुल हुए 100 रुपये। लेकिन एक भारी समस्या है, शो रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फ़ी जम जाएगी, रास्ता सुनसान हो जाएगा, कोई चोर लुटेरा आ गया तो। चाचा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की। इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देखकर हमारा मन ललचा उठा। सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। कुल कितने पैसे हुए? चाचा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब, कुल 130 रुपये हुए। दुकानदार बोला, अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब, 70 रुपये में दोगे? उसने कहा, नहीं साहब। अच्छा चलो 80 रुपये में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख लो। देखो, सोच लो एक बार। सोच लिया साहब, मुझे नहीं देने। हम सब आसमान से ज़मीन पर आ गिरे। हम चाचा जी की सोच से खिन्न हो गए। 130 रुपये की कोई चीज़ 70 रुपये में कोई कैसे देगा? बच गए, वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज़ के दोगुने दाम बोल रहा था। मेले में कितनी लूट मची है। चाचा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते, आगे चल देते। चाचा जी अब घर चलिए। मैंने कहा, अच्छा चलते हैं, तुम लोगों ने मेले के मज़े तो खूब लूट लिए ना। हम सब एक दूसरे को देखते रह गए। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें बच्चे गए तो सही चाचा जी के साथ, लेकिन चाचा जी ने बच्चों को कुछ भी मज़ा नहीं कराया, कुछ भी नहीं खिलाया, कुछ भी नहीं घुमाया। तो ये था एक मेले का दृश्य जो लेखिका ने बताया। और अब है शब्दार्थ। रोमांच भरा यानी कि पुलकित कर देने वाला, जिज्ञासा जानने की इच्छा, विलेन खलनायक या बुरा आदमी, ठिगना छोटा, उम्मीद आशा, बंजर जिस पर कुछ भी ना उगे, रौद्र क्रोध भरा या क्रोधित, समर्थन सहमति या बात मानना, बेशुमार बहुत अधिक, मुंह में पानी आना, ललचा जाना, सपना टूट जाना, आशा खत्म होना या उम्मीद ना रहना, उम्मीदों पर पानी फेरना, उम्मीदें पूरी ना होने देना, और खिन्न का अर्थ है दुखी। अब है उच्चारण का अभ्यास। जिज्ञासा, समस्या, रौद्र, लुटेरा, समर्थन, खिलौने, बिजली और खिन्न। अब हमें एक शब्द के उत्तर। लेखिका कितने साल की थी? लेखिका 10 साल की थी। मेला कहाँ लगता था? मेला घर के पास लगता था। बच्चे किसके साथ मेला देखने गए? बच्चे चाचा जी के साथ मेला देखने गए। सही विकल्प पर सही का निशान। लेखिका के घर के पास मेला लगा था। घर के पास लगा था, क्या लगा था? झूला, मेला या फव्वारा? क्या लगा था? मेला। चाचा जी का रंग कैसा था? सांवला, गोरा या काला? चाचा जी का रंग सांवला था। बच्चे कहाँ पहुंचकर दंग रह गए? मेले में, गांव में या तालाब में? बच्चे दंग रह गए मेले में पहुंचकर। शो रात को कितने बजे छूटेगा? 8 बजे, 10 बजे या 9 बजे? शो रात को 9 बजे छूटता था। और सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। लेखिका 15 वर्ष की थी, गलत। 10 साल की थी। चाचा जी मोटे ताजे थे, जी हाँ। चाचा जी ने बच्चों को मेला दिखाया, जी हाँ। चाचा जी ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, गलत। मिनी रेल बड़ी होती है, गलत। मिनी रेल छोटी होती है। और अब है खाली स्थान। हम सब बच्चों ने बहुत की। क्या की थी? बच्चों ने बहुत चाचा जी से खुशामद, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिक्वेस्ट, विनती, विनय। तो सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। कितनी सजी हुई थी? क्या क्या सजी हुई थी? दुकानें कितनी सजी हुई थी? बाहर का खाना खाने से हो जाती हैं, बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं। ठंड के मारे जम जाएगी, ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी।
तो हमने ये कर दिए खालिस्तान। और अब है वाक्यों को पाठ के क्रमानुसार लिखिए। हम सब आसमान से ज़मीन पर आ गिरे, रात शो 9 बजे, मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। हमारे घर के पास, जी हाँ, अब सबसे पहले आएगा घा, ये वाला। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था, बिल्कुल पास, हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। दूसरा है, अब चाचा जी हमें हीरो नजर आने लगे। अब चाचा जी हमें हीरो नजर आने लगे। ठीक है, आधा लिखा है मैंने। उसके बाद है, मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए, आश्चर्यचकित। फिर है, शो रात 9 बजे छूटेगा। शो रात 9 बजे छूटेगा। फिर है लास्ट में, हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। हम सब आसमान से, बच्चों ये मुहावरा है, जमीन पर आ गिरे, मतलब कि हमने जो सोचा नहीं था वो हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि चाचा जी खिलौने बिल्कुल लेंगे ही नहीं। इतने कंजूस थे चाचा जी, आ गिरे। तो ये हमने सीक्वेंस में लगा दिया है, क्रमानुसार लगा दिया। सबसे पहले हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था। अब चाचा जी हमें हीरो नज़र आने लगे। बच्चों मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप समझ जाएंगे। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। शो रात 9 बजे छूटेगा और हम सब आसमान से ज़मीन पर आ गिरे। और अब है प्रश्नों के उत्तर। मेला शब्द बच्चों के लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला क्यों था? वो इसलिए था बच्चों के लिए क्योंकि उन्होंने मेला कभी देखा ही नहीं था। मेला उन्होंने सिर्फ शब्द सुना था, लेकिन उन्होंने मेला नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत जिज्ञासा हो रही थी, बहुत कौतूहल हो रहा था, रोमांच हो रहा था कि मेला जब हम जाएंगे तो कैसा होगा, वहाँ पे क्या क्या होगा। तो उनके लिए बहुत ही जिज्ञासा वाला था और कौतूहल वाला था, बहुत ही रोमांच भरा था मेला, क्योंकि बच्चों ने कभी भी मेला नहीं देखा था। दूसरा है, चाचा जी ने बाहर का खाना खाने के क्या नुकसान बताए। चाचा जी ने कहा बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से दस्त, हैजा, बुखार, खांसी इत्यादि हो सकता है, इसलिए घर का खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद बच्चे कहाँ जाना चाहते थे? खाना खाने के बाद बच्चे सर्कस देखने जाना चाहते थे। बच्चे खिलौने क्यों नहीं खरीद सके? क्योंकि चाचा जी को हर खिलौने जो थे वो महंगे लग रहे थे। वो दुकानदार से बहस कर रहे थे कि खिलौने को सस्ता कर दो। खिलौने वाले ने नहीं किया, इसलिए बच्चे खिलौने नहीं खरीद पाए। बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा? बच्चों ने मेले में खूब खेल तमाशे, झूले, दुकानें, चाट पकौड़ी की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, सर्कस, मिनी रेल इत्यादि देखा। तो ये था हमारा पाठ। तो आशा करते हैं आपको ये पाठ बहुत मज़ेदार लगा होगा। इसके साथ हमारे आज का पाठ समाप्त, और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।